हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीके जीएस में अनुराग। दोस्तों, आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वह आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है वह 11 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसके कुछ पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य, यह पहाड़ों के महत्व, पर्वतीय क्षेत्रों के सतत विकास की आवश्यकता और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की सूची में 16वें तत्व के रूप में शामिल किया है? तो यूनेस्को ने भारत के दीपावली त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में 16वें तत्व के रूप में शामिल किया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसके पॉइंट देखते हैं। घोषणा, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने दीपावली, रोशनी के त्यौहार को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की अपनी प्रतिनिधि की सूची में शामिल किया है। स्थान, यह भारत का 16वां सांस्कृतिक तत्व है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह भारत का 16वां सांस्कृतिक तत्व है जिसे इस सूची में शामिल किया गया है, जो सामाजिक प्रथाओं, अनुष्ठानों और उत्सव की घटनाओं के डोमेन के तहत आता है। अब अगला पॉइंट है, यह घोषणा नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित यूनेस्को के अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र के दौरान की गई है। तो यह घोषणा 20वें सत्र के यूनेस्को के 20वें सत्र के दौरान की गई है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय समूह के संस्थापक अनंत अंबानी को पशु कल्याण के लिए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो अनंत अंबानी जो हैं वह रिलायंस समूह के संस्थापक हैं और इन्हें 2025 में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसके पॉइंट देखते हैं। सम्मानित व्यक्ति अनंत अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। उन्हें पशु कल्याण के लिए उनके प्रयासों, विशेष रूप से जामनगर में वनतारा पहल के माध्यम से इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वनतारा में जो इन्होंने जामनगर में जो इन्होंने वनतारा पहल चलाई थी, इसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। वनतारा रिलायंस फाउंडेशन और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक पहल है जो भारत और विदेश में घायल दुर्व्यवहार किए गए और लुप्तप्राय जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास पर केंद्रित है। अब अगला प्रश्न है, 11 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अब यूनिसेफ के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। 11 दिसंबर 2025 को यूनिसेफ का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया। यूनिसेफ की स्थापना तिथि, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क सिटी में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में बच्चों के जीवन को बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए काम करना, विशेष रूप से गरीब और विकासशील देशों में। पुरस्कार, यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में किस पड़ोसी देश से भारतीय मुद्रा के आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इंडियन करेंसी के नियमों में बदलाव किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने नेपाल और भूटान के साथ आयात और भारतीय मुद्रा के आयात और निर्यात के नियमों में बदलाव किया है। अब क्या क्या बदलाव किए हैं देखते हैं। RBI ने FEMA, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ करेंसी अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 के माध्यम से नेपाल और भूटान से मुद्रा के आयात और निर्यात के नियमों को संशोधित किया है। नए नियमों के तहत
रुपए 100 या उससे कम मूल्य वर्ग के भारतीय नोटों को ले जाने की कोई सीमा नहीं है। अर्थात अब नेपाल और भूटान के जो लोग हैं वह भारत के 100 रुपए के नोटों से लेकर 10 रुपए के नोटों तक, मतलब कि 1 से 100 तक के नोटों को कितनी भी सीमा में ले जा सकते हैं, इस पार से उस पार। लेकिन यह केवल भारत, भूटान और बांग्लादेश के लिए, भूटान और नेपाल के लिए है, पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिकों के लिए नहीं है। अगला परिवर्तन का कारण है इन दोनों पड़ोसी देशों के साथ भारत की मुक्त सीमा और घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। उद्देश्य, इस कदम का उद्देश्य सीमा पार व्यवहार और लेन देन को सुगम बनाना है, जिससे नेपाल और भूटान के साथ व्यापारिक संबंध और मजबूत हो सकें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैंक पीएसयू बैंक ने वित्तीय धोखाधड़ी से लड़ने के लिए एआई आधारित टूल म्यूल हंटर एआई का शुभारंभ किया है? तो म्यूल हंटर एआई का जो शुभारंभ किया है वह भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसके पॉइंट देखते हैं। टूल का जो नाम है वो म्यूल हंटर एआई है, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य इसका है इस एआई आधारित टूल को विशेष रूप से मनी म्यूल्स की पहचान करने और वित्तीय धोखाधड़ी से प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब मनी म्यूल्स क्या होता है? मनी म्यूल्स वे लोग होते हैं जो अपने बैंक खातों का उपयोग अवैध रूप से धन को ट्रांसफ़र करने के लिए करते हैं, जिससे वे अपराध सिंडिकेट के लिए मध्यस्थ का काम करते हैं। महत्व, यह पहल डिजिटल बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र को में ग्राहकों की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत बनाने के लिए आरबीआई की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अब अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में किस देश ने विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने और नौकरी देने के इच्छुक अमेरिकी कंपनियों के लिए गोल्ड कार्ड वीज़ा योजना लॉन्च की है? तो गोल्ड कार्ड वीज़ा योजना जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने लॉन्च की है और इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके पॉइंट देखते हैं। शुरुआत करने वाला देश जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका है गोल्डन वीज़ा कार्ड की, और इसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में यह शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी छात्रों और उच्च कौशल वाले पेशेवरों को अमेरिका में रहने और काम करने के लिए आकर्षित करना है, खासकर उन लोगों को जिन्हें अमेरिकी कंपनियों द्वारा नौकरी दी जाती है। अगला पॉइंट है लाभ। यह वीज़ा एक नया और सरल मार्ग प्रदान करता है जिसके माध्यम से विदेशी प्रतिभाएं अमेरिका में नागरिकता की ओर बढ़ सकती हैं। अगला पॉइंट है महत्व। यह योजना अमेरिका में प्रतिभाओं के ब्रेन ड्रेन को रोकने और देश की तकनीकी तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मक को बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने ग्रामीण जल प्रबंधन को आसान बनाने के लिए सुजलाम भारत ऐप का अनावरण किया है? तो सुजलाम भारत ऐप का अनावरण जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्था है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, जिसने सुजलाम भारत ऐप का निर्माण किया है, इसको लॉन्च भी किया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण पेयजल प्रणालियों के प्रबंधन, निगरानी और रखरखाव को डिजिटाइज और सरल बनाना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में साफ पानी की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो। अब अगला प्रश्न है, आईआईटी बॉम्बे से जुड़े सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले डीप टेक वेंचर कैपिटल वीसी फंड का नाम क्या है? तो आईआईटी बॉम्बे से जुड़े सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 22 पॉइंट वेंचर कैपिटल फंड को लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इसके पॉइंट देखते हैं। फंड का नाम है 22 पॉइंट वेंचर कैपिटल। विशेषता, यह भारत का पहला डीप टेक वीसी फंड है जिसका प्रबंधन अकादमिया से जुड़े इंक्यूबेटर आईआईटी बी का साइन द्वारा किया जाता है। उद्देश्य, यह फंड डीप टेक स्टार्टअप को शुरुआती चरण में आवश्यक जोखिम पूंजी रिस्क कैपिटल प्रदान करके भारत के तकनीकी नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करेगा। अब अगला प्रश्न है,
दिसंबर 2025 में किस बैंक ने क्लैरिफाई के NCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल इंटीग्रेट सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बनकर इतिहास रचा है? तो क्लैरिफाई के NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला भारत का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक है, PNB है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अब अगला इसकी जो पॉइंट है वह है कि जो इस क्लैरिफाई के NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला जो बैंक है वह PNB है। और यह जो बैंक है वो भारत का पहला बैंक है जिसने इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू किया है। महत्व: यह एकीकरण बैंक को ऑनलाइन धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्टिंग को सीधे सरकारी पोर्टल NCRP पर स्वचालित रूप से भेजने में सक्षम बनाता है, जिससे धोखाधड़ी से लड़ने की प्रक्रिया तेज और अधिक कुशल हो जाती है। अब हम कुछ और राष्ट्रीय स्तर पर करंट अफेयर देखते हैं। वंदे भारत ट्रेन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन नागपुर पुणे रूट पर किया है। यह पॉइंट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है पहला ग्रीन डेटा सेंटर। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थापित किया गया है। महिला फाइटर पायलट। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव आस्था को प्राप्त हुआ है। अब अगला पॉइंट है तेलंगाना ग्लोबल समिट। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के समापन पर राज्य में 5.75 लाख करोड़ का निवेश की घोषणा की गई है। अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट। महिलाओं की सुरक्षा के लिए बिहार राज्य ने अभया ब्रिगेड पुलिस यूनिट बनाने की घोषणा की है। तो ये बिहार सरकार से रिलेटेड है, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगला पॉइंट है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025। देश के पहले सक्रिय नेत्रहीन सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल C द्वारकेश को यह पुरस्कार दिया गया है। C द्वारकेश को राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार 2025 दिया गया है और यह देश के पहले सक्रिय नेत्रहीन सैन्य लेफ्टिनेंट अधिकारी हैं। अब अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण निर्देश दिया है। AICTE का AI वर्ष। अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद AICTE ने 2025 को AI का वर्ष ईयर ऑफ AI घोषित किया है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो करंट अफेयर हैं उनको देखते हैं। चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री। तो चेक गणराज्य के अरबपति पॉपुलिस्ट नेता आंद्रेस बाबिस को ने दोबारा प्रधानमंत्री की शपथ ली है। 33वें दक्षिणी पूर्व एशियाई खेल सी गेम्स 2025। इन खेलों की आधिकारिक शुरुआत थाईलैंड में हुई है। फीफा शांति पुरस्कार 2025। तो फीफा शांति पुरस्कार 2025 डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। हाल ही में भारत के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है? तो यह भाई हमने दूसरा जो क्वेश्चन नंबर दूसरा था वही क्वेश्चन है, दीपावली को शामिल किया गया है और ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में इसका सूचकांक में स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025। इस सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। मतलब कि 2025 की जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। मानव विकास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में 193 देशों में भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। ब्रिक्स में शामिल। तो इंडोनेशिया जो है वो अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुआ है। अब अगली पॉइंट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए भी करंट अफेयर हैं। AI टूल को मंजूरी। लीवर की बीमारी का पता लगाने में तेजी लाने के लिए पहले AI टूल को अमेरिकी खाद्य एवं औद्योगिक प्रशासन FDA द्वारा मंजूरी मिली है। डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड। IIT बॉम्बे साइन ने भारत का पहला डीप टेक वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया। पहला निजी ऑर्बिट लॉन्च वाहन। भारत का पहला निजी ऑर्बिट लॉन्च वाहन विक्रम फर्स्ट को स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। तो ये थे हमारे आज के 11 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।